क्या आपने कभी किसी काम में खो जाना और तवज्जो मरकूज करने की हालत का तजुर्बा किया है, जहां आपको लगता है कि वक्त इतनी जल्दी कैसे गुजरता जा रहा है और आप जो कुछ कर रहे होते हैं इसमें पूरी तरह डूबे और पसंदीदा महसूस करते हैं। माहिर नफ्सियात महली ने इंसान की इस हालत को बहाव कहा है। अपनी किताब में ने बहाव के तसव्वुर को समझने की कोशिश की है और इस बात पर भी गौर किया है कि हमारी मजमूई खुशी और बेहतरी से बहाव का क्या ताल्लुक है। किताब के कुछ अहम निकात बहाव के तसव्वुर को समझने में हमारी मदद कर सकते हैं। एक खुशी दिमाग की एक पेचीदा हालत है जो जिंदगी को बेहतरीन गुजारने से हासिल होती है। दलील देता है कि हकीकी खुशी ऐसी चीज नहीं है जिसका बराह रास्त ताकुब किया जा सके। ये बामानी सरगर्मियों और तजुर्बात से भरी जिंदगी गुजारने का नाम है। दो अहमियत के साथ दिमागी सोच और तवज्जो आपकी तश्कील के लिए मिलकर काम करते हैं। हमारा शऊर और तवज्जो हमारे तजुर्बात और बिलाफिर हमारी शनाख्त को तश्कील देने में अहम किरदार अदा करते हैं। गुजरते लम्हे में मुकम्मल तौर पर मौजूद और मसरूफ रहकर हम खुद आगाही और जाती तरक्की का एहसास पैदा कर सकते हैं। 3 बहाव का तजुर्बा खुशी से बालातर होता है। इसमें ऐसी सरगर्मियां शामिल हैं जिनमें महारत और शूरी कोशिश की जरूरत होती है। बहाव सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, ये अपने आप को चैलेंज करने और अपनी हुदूद को महारत और नियत की कोशिश से आगे बढ़ाने का नाम है। 4 आपका जिस्म और दिमाग आपके बहाव के तजुर्बे का मरकज है। बहाव को हासिल करने के लिए अपनी जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों को मजबूत करने की अहमियत पर जोर देता है। हमारे जिस्म और दिमाग हम आहंग रहने से मजमूई बहाव के तजुर्बे को बढ़ा सकते हैं और कारकर्दगी की नई बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। 5 मुख्तलिफ चीजें और हालात लोगों को मुख्तलिफ तरीके से तहरीक देते हैं। जो चीज एक शख्स को बहाव की हालत में दाफिन होने की तरगीब देती है वो दूसरे के लिए मुख्तलिफ चीज हो सकती है। ऐसी सरगर्मियां तलाश करने के लिए अपनी इनफरादी तरजीहात और ताकतों को पहचानना जरूरी है जो हमें खुशी और तकमील फराहम करती है। 6 अब अफरा तफरी में बहाव तलाश कर सकते हैं। याद रखें कि बहाव अफरा तफरी और गैर मुतवक्किल हालात में पाया जा सकता है। जिंदगी के चैलेंजों और गैर यकीनी सूरत हाल को कबूल करके हम बहाव की हालत को हासिल करने के लिए अपनी तफरीकी सलाहियतों की लचक को इस्तेमाल कर सकते हैं। महली की तरफ से बहाव खुशी और तकमील की नौयत के बारे में कीमती बसीरत पेश करता है। बहाव के तसव्वुर को समझने और उसको अपनाने से हम जिंदगी को नई शक्ल दे सकते हैं। देखने का शुक्रिया। किताब की मजीद सिफारिशात और खुद को बेहतर बनाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।